राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर आपको ये शिव कथा पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव भी लिखिए। प्रभु का नाम लिखना बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपको इस तरह की नई नई कथाएं रोज सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक दिन माता पार्वती शिवजी से पूछती हैं, हे प्रभु, कर भला तो हो भला, इसका क्या मतलब होता है। तो शिवजी बोले, हे देवी, मैं आपको एक कथा श्रवण कराता हूँ, आप इस कथा को पूरा सुनिए तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि अगर हम दूसरे किसी की भलाई करते हैं तो हमारी भलाई स्वयं ही हो जाती है। हमारे लिए भी ईश्वर अच्छा ही कर देता है। तो इसके लिए हम आपको एक कथा श्रवण कराते हैं। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी शहर में एक कुम्हार रहता था। घर में ही वह तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। उसका काम अच्छा चल रहा था तथा अपने शहर में उसने अच्छी पहचान बना ली थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यापारी तथा धनी लोग भी उससे कभी पानी के मटके तो कभी अपने बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने ले जाया करते थे। इस तरह से उस कुम्हार के दिन अच्छी तरह से बीत रहे थे। एक समय की बात है, कुम्हार ने रोज की तरह मिट्टी के ढेर सारे कच्चे खिलौने तथा मटके बनाकर रखे थे। वे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे, इसलिए उसने आंगन में धूप में सुखाने के लिए वे सभी बर्तन रखे हुए थे। उसने सोचा, जब तक बर्तन सूख रहे हैं तब तक मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। ये सोचकर वह किसी काम से बाहर चला गया। वह अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ लौट ही रहा था कि अचानक मौसम खराब हो गया और जोरों की बरसात शुरू हो गई। अब तो कुम्हार को अपने बर्तनों का ख्याल आया और मारे डर के उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागा, लेकिन जब तक वह अपने घर पहुंचा तब तक सारे बर्तन बारिश में भीगने के कारण खराब हो गए थे। उसका काफी नुकसान हो चुका था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह फिर से सारा सामान बनाने के लिए मिट्टी खरीद सके। उसने अपने दोस्तों से धन मांगा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। वह निराश होकर अपने घर लौट आया। उस शहर में कुछ मील दूर एक गांव था जिसमें एक प्रसिद्ध साधु रहा करते थे। उसने सोचा कि उन्हीं साधु के पास चला जाए ताकि उनसे इस समस्या के समाधान का हल पूछा जाए। यह सोचकर वह उस गांव के लिए निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर चला ही था कि उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई दी। वहां पर एक नाविक अपनी नाव के लिए बैठा था। कुमार ने उससे नदी पार कराने के लिए कहा और यह भी कहा कि उसके पास धन नहीं है और वह प्रसिद्ध संत के यहाँ अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए जा रहा है। यह सुनकर नाविक तैयार हो गया, किंतु उसने एक शर्त रखी। नाविक ने कहा, उन साधु को मेरा प्रणाम कहना और पूछना कि मेरी आमदनी बहुत कम होती है, जिस कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता हूँ। इसका क्या कारण है और क्या उपाय करूं जिससे मेरी आमदनी अच्छी हो जाए। कुम्हार ने उसे विश्वास दिलाया कि वह साधु से इस बारे में अवश्य पूछेगा। नदी पार करने के कुछ दूर बाद उसे एक घना जंगल दिखाई दिया। उस जंगल के प्रवेश द्वार पर एक ऊंचे पेड़ पर एक जिन्न बैठा था, जिसके हाथ में एक जादुई चिराग था। वह कुम्हार को देखकर नीचे उतर आया और उसके इधर आने का कारण पूछा। जिन्न को देखकर पहले तो कुम्हार डर गया, किंतु डरते डरते उसने सारी बात बता दी। जिन्न ने उसे कहा, यह बहुत बड़ा घना जंगल है जिसमें तरह तरह के खतरनाक जीव जंतु रहते हैं। तुम इसे पैदल पार नहीं कर पाओगे, किंतु यदि तुम चाहोगे तो मैं उड़कर तुम्हें इस जंगल के पार उतार सकता हूँ। मेरी एक शर्त है। कुम्हार ने जिन्न से पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है। जिन्न बोला कि तुम साधु महाराज से पूछना कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। यह कहकर जिन्न ने कुम्हार को अपने कंधे पर बैठा लिया तथा जंगल पार करा दिया। कुम्हार धन्यवाद देता हुआ वहां से चल दिया। जो वह साधु के गांव के पास पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था, जिस कारण उसे आगे जाने में डर भी लग रहा था। तभी उसे एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया। मकान किसी धनी व्यक्ति का था। कुम्हार ने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। कुम्हार उस वृद्धा से बोला, माँ जी, मुझे साधु महाराज के दर्शन हेतु
गांव में जाना है, किंतु अंधेरा हो गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आज रात आपके घर पर रुक सकता हूँ? वृद्धा एक भली औरत थी, उसने कुमार को वहां रुकने की आज्ञा दे दी। तभी कुमार की नजर उस वृद्धा की लड़की पर पड़ी जो कि बीमार थी। कुमार ने उसके बारे में पूछा तो वृद्धा बोली, यह मेरी इकलौती बेटी है, यह सदा ही बीमार रहती है। काफी इलाज कराया है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। कुछ देर रुककर वह वृद्धा बोली, तुम तो प्रसिद्ध साधु महाराज के पास जा रहे हो सके तो मेरी बेटी कैसे ठीक होगी इसका उपाय उनसे पूछ लेना। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ इसलिए वहां नहीं जा पा रही हूँ। कुमार बोला, आप चिंता न करिए माँ जी, मैं अवश्य आपकी बेटी के बारे में पूछूंगा। कहकर वह सो गया। अगले दिन कुमार ने रात में ठहराने के लिए वृद्धा को धन्यवाद दिया और आगे की ओर निकल पड़ा। अब वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर उन साधु महाराज का आश्रम था। वह आश्रम एकांत स्थान पर था। चारों ओर दूर तक हरियाली हरियाली छाई हुई थी। आश्रम हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था, बड़ी शांति प्रदान कर रहा था। इतने में वे साधु के पास पहुंचा। उसने अपने तथा अपने साथ साथ जिन लोगों को रास्ते में मिला था उनके बारे में बताया। साधु बोले, मैं तुम्हारे किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर दे सकता हूँ। यह सुनकर कुमार को समझ न आया कि वह कौन से 3 प्रश्न पूछे। उसने सोचा, मैं तो कुम्हार हूँ, अकेला रहता हूँ, आज नहीं तो कल जैसे तैसे धन की व्यवस्था करके फिर से काम शुरू कर ही लूंगा। किंतु नाविक तो अपने परिवार के साथ रहता है जिसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, और वह जिन्न जो कि पता नहीं कितने वर्षों से मुक्त होना चाहता है, तथा साथ ही वह वृद्धा जिसकी पुत्री बीमार है। वृद्धा के बाद उसकी बेटी की कौन संभाल करेगा? कुमार ने निश्चय किया कि वह अपने बारे में न पूछकर उन तीनों की समस्याओं के बारे में पूछेगा। साधु ने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर उसे दे दिए तथा उसकी दूसरों के प्रति भावना देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे आशीर्वाद भी प्रदान किया। साधु को कुमार ने प्रणाम किया और चला गया। सबसे पहले वह नाविक से मिला तथा उसे साधु के उत्तर के बारे में बताया कि तुम रोजाना नदी से मछलियां पकड़कर मारकर परिवार के साथ खाते हो, उसे छोड़ना होगा। नाविक ने ऐसा ही किया। उसने मछलियों को मारना बंद कर दिया। अब से वह केवल यात्रियों को ही नदी पार कराने का कार्य करता था और देखते ही देखते उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होने लगी। इससे प्रसन्न होकर नाविक ने कुम्हार को बहुत सा धन प्रदान किया। अब वह कुमार उस जिन्न के पास पहुंचा। कुमार उससे बोला, तुम जब तक अपने हाथ में यह चिराग रखोगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते हो। मुक्त होने के लिए तुम्हें चिराग तो छोड़ना पड़ेगा। जिन्न ने ऐसा ही किया। तभी वहां एक रोशनी निकली और जिन्न तथा चिराग दोनों ही उस रोशनी में गायब हो गए और जिन्न मुक्त हो गया। अंत में वह उस वृद्धा के घर आया और बोला, आपकी बेटी तभी ठीक हो सकती है जब उसकी शादी किसी परोपकारी व्यक्ति से करा दी जाए। वृद्धा ने सोचा कि ऐसा परोपकारी वर उसे कहाँ मिलेगा। यह सोचकर उसी कुम्हार से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद वृद्धा की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई और कुम्हार और लड़की दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार उन साधु के आशीर्वाद तथा कुम्हार की भलाई से सभी का जीवन खुशहाल हो गया। इस पर शिवजी कथा समाप्त करते हुए बोले, देखा देवी आपने, जो दूसरों का भला करता है उसका भला अपने आप ही हो जाता है। उस कुमार ने अपनी चिंता न करके उन तीनों के प्रश्नों के उत्तर मांगे तो साथ ही साथ उसका भला भी हो गया, उसका विवाह भी हो गया, वह धनवान भी हो गया। इस तरह से हमें सदा दूसरों की भलाई में लगे रहना चाहिए, जिससे हमारा भला अपने आप ही ईश्वर कर देते हैं। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलेगा। फिर मिलेंगे हम एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।